जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, समय मिनटों में, सेकंड में, दिनों में, महीनों में, सप्ताह में, इस प्रकार से हम समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम महीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। महीने, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी महीने और भारतीय महीनों के बारे में अध्ययन किया था कि अंग्रेजी के जो महीने होते हैं उसमें कौन कौन से भारतीय महीने चलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये जानकारी देंगे कि कौन सा महीना 31 दिन का होता है और कौन सा महीना 30 दिन का होता है। अब ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हमें क्या पता कौन सा 30 का होता है, कौन सा याद रखना मुश्किल होता है। तो एक अच्छी सी ट्रिक से, हम सिंपल ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा महीना 30 का हो गया और कौन सा महीना 31 का होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप सभी अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, अपनी मुट्ठी बंद करिए। अपनी मुट्ठी को बंद करके शिक्षक क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको कैसे सिखा रही हूँ ये जैसे समझ लीजिए मेरी मुट्ठी है, मैंने मुट्ठी बंद कर ली है। अपनी मुट्ठी को बंद करके महीनों के नाम याद करवाता है व दिनों की संख्या याद करवाता है। अब इसमें इस मुट्ठी के माध्यम से महीनों के नाम और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी आज आपको देंगे। देखिए, ये मुट्ठी है आपकी। अब ये मुट्ठी में जो हम इसको क्या बोलते हैं, ठोले बोलते हैं, है ना। जो ये उभरा हुआ हिस्सा है और जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है, अब जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके महीने तो हैं ये, ठीक है, और जो ये अंदर धसे हुए हैं इनके महीने हैं ये। तो उभरे हुए हिस्से में कितने महीने आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, और कितने 1 2 3 4 5 6 7, कितने महीने आ रहे हैं, 7 महीने। अब कौन कौन से 7 हैं, देखिए सबसे पहले जनवरी, जनवरी उभरे हुए हिस्से में आ रहा है ना। उसके बाद में जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है, जनवरी के बाद फरवरी, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद में फिर से इस उभरे हुए हिस्से से हमें शुरू कर देना है। ठीक है, 7 उभरे हुए हिस्से पे आ रहा है ना, तो 8वें को भी उभरे हुए हिस्से से शुरू करना है, फिर अंदर धसा हुआ, फिर उभरा हुआ, फिर अंदर धसा हुआ, फिर उभरा हुआ। तो जनवरी हो रहा है उभरे हुए हिस्से में, तो जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है वो होता है 31 दिन का। उभरा हुआ जो हिस्सा है वो होता है 31 दिन का और जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है वो होता है 30 दिन का। ठीक है, अब 30 दिन का है तो अब इसमें एक देखिए, फरवरी का महीना या तो 28 का होगा या 29 का होगा। तो जनवरी को देखिए, जनवरी का महीना है उभरा हुआ, तो ये हो गया 31 दिन का, है ना, उभरे हुए हिस्से में 31 दिन का। फिर आता है फरवरी, तो फरवरी का महीना अंदर धसा हुआ है, तो फरवरी का महीना 30 या 31 का कभी नहीं होता है, या तो होगा 28 दिन का या होगा 29 दिन का। ठीक है, उसके बाद में उभरा हुआ हिस्से में आता है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, महीनों के नाम तो आपको सबको पता ही है। तो तीसरा नंबर है मार्च का, तो मार्च का महीना उभरे हुए हिस्से पे आ रहा है, तो दिन कितने हो गए मार्च में, 31 दिन का। जनवरी कितने दिन का है, 31 दिन का। फरवरी 28 या 29 दिन का। अब मार्च है उभरे हुए हिस्से पे, तो मार्च हो गया 31 दिन का। फिर मार्च के बाद में है अप्रैल, अप्रैल कहाँ आ रहा है, चौथे नंबर पे, ये देखिए अंदर धसा हुआ है माँ अप्रैल, तो अप्रैल हो गया 30 दिन का। अप्रैल के बाद में आता है मई, मई कहाँ है, उभरा हुआ हिस्सा है, तो मई हो गया 31 दिन का। फिर आता है जून, मई के बाद में जून आ गया, जून क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, इन दोनों के बीच धसा अंदर है, तो ये हो गया जून 30 दिन का। फिर आता है जुलाई, जुलाई उभरा हुआ है, तो ये हो गया 31 दिन का। अब जुलाई, अब बोलोगे कि मैम यह तो ख़त्म हो गए, तो हम वापस से शुरू कर देते हैं उसे उभरे हुए हिस्से से। ठीक है, जुलाई 7वें नंबर पे है, तो ये उभरा हुआ हिस्सा है, तो 31 दिन का हो गया। फिर वापस शुरू करते हैं, तो वापस से उभरा हुआ हिस्सा आ रहा है, उभरा हुआ हिस्सा है 31 दिन का। तो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, तो अगस्त हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, ये 2 जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं लगातार 31 दिन के। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि लगातार 31 दिन के आने वाले कोई 2 महीनों के नाम बताओ, तो जुलाई और अगस्त हैं जो लगातार 31 दिन के महीने हैं। ठीक है, ये अगस्त हो गया 31 दिन का। फिर अंदर धसा हुआ महीना है सितंबर, तो सितंबर हो जाएगा 30 दिन का। ठीक है,
फिर सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर हो जाएगा 31 दिन का, तो 31 दिन में है अक्टूबर। फिर आता है नवंबर, तो नवंबर कितने दिन का है, 30 दिन का। तो ये देखिए नवंबर इधर आ गया अंदर 10वें हिस्से में, तो नवंबर होगा 30 दिन का। उसके बाद में आता है दिसंबर, तो दिसंबर उभरे हुए हिस्से में है ना, तो दिसंबर हो जाएगा 31 दिन का। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है कि जो ये उभरे हुए हिस्से हैं वो हो जाएंगे 31 दिन के, उभरे हुए हिस्से 31 दिन के, और जो ये अंदर धंसे हुए हिस्से हैं है ना, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो होगा 30 दिन का। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप महीनों के नाम तो आपको याद ही है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके। तो सिंपल तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ऐसे करके आप महीनों के नाम पता कर सकते हैं कि एक महीने में कौन सा महीना कितने दिन का होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अंग्रेजी महीने तो जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन हिंदी महीने चैत्र से शुरू होते हैं। कल के वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी का वर्ष का नया वर्ष जो होता है, अंग्रेजी नया नववर्ष वो जनवरी से स्टार्ट होता है, और जो हमारा भारतीय नववर्ष है वो शुरू होता है चैत्र महीने से। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ यहाँ से चैत्र से शुरू होता है, और अंग्रेजी महीना है वो जनवरी से शुरू होता है। 30 दिन के महीने 4 7 पर हैं। 31 का भार सबसे छोटा, फरवरी आता बाता, कभी कभी है कूद लगाता। अब कभी कभी कूद लगाता मतलब या तो होता है 28 का या होता है 29 का। ठीक है, अब 4 साल में एक बार 29 दिन का महीना फरवरी का होता है ना।